वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में आज मैं आपके लिए पूरी संपूर्ण हिस्ट्री एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न इसके शानदार टेस्ट के लिए 100 सवाल ले आए विद एक्सप्लेनेशन। इसको देखेंगे, पर शर्त ये है कि पहले आप भी ट्राई करिए। वीडियो जैसे ही क्वेश्चन है पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ के कोशिश करिए आप भी, अगर आपने पढ़े हुए हैं इनको अटेम्प्ट करने की, तो आपको ज़्यादा लाभ देगा ये। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे कोर्सेज पे फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 25% का, टेलीग्राम कोर्सेज पे, ऐप पे 50% का। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप पे आप जाके यूपीपीसीएस के कोर्सेज को देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़ की विद एक्सप्लेनेशन, और संपूर्ण नोट्स भी ले सकते हैं। जितना समय बचा उसमें एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, लिस्टिंग वगैरह को पढ़ के टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस करके कट ऑफ की जो तैयारी है ईजिली आप कर सकते हो। तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर लो एक बार। चलो सही बताना इसमें से कौन सा है। कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA, इसकी जो स्थापना है राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेशन चैटर्जी और सचिन सान्याल वगैरह ने मिलकर अक्टूबर 1924 को बनारस में करी थी। ठीक, और HRA के सदस्यों में अगर बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, HRA से HSRA। फिर सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की नेतृत्व में दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसमें नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल आदि दलों का विलय करके हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और जोगेश चटर्जी द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए आपके पूरे 4 टॉपिक एक कवर हो गए। तो यहाँ पे सही अगर पूछें तो 2, 3, 4 ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है, HRA की स्थापना इन लोग ने तो की, पर 1924 में भी की, पर ये बनारस में नहीं, कानपुर में हुई थी ना। तो भैया कानपुर मेरा, जहाँ से मैं अभी हूँ वहीं पर यही रहते ही हूँ, तो कानपुर बहुत ऐतिहासिक रहा है यार। पर कानपुर की जो ऐतिहासिकता रही थी उस हिसाब से कानपुर को वो जो प्लेस है वो मिल नहीं पाया, है ना। कानपुर यार बड़ा भौकाली शहर है यार। चलो खैर, HRA याद रखना, तो ये है। ठीक है, चलो ऑप्शन सी सही होगा। 2 आ जाते हैं ऑप्शन 2 पे। कानपुर में बकैती भैया, बकैती, लुल्ल होगा, बकैत होगा, यही सब चलता है। कंटाप देंगे, हौंक देंगे, पटक देंगे, चिरंदी, लिबिर लिबिर, ये सब शब्द चलते हैं। चलिए खैर, दूसरे नंबर पे आते हैं, गलत का चयन करना है। सूर्यसेन और अनुशीलन समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने 1930 में, कह रहा है, बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में 1930 में, कह रहा है, सूर्यसेन और अनुशीलन समिति द्वारा हुई थी। कल्पना दत्त एक उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारी थी जिन्होंने 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। तो ये फीमेल थी एक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कल्पना दत्त कह रहा है, जिन्होंने इंडियन रेवोल्यूशनरी जो चित्तागोंग आर्मी रेड हुई थी 1930 में, भाग लिया था सूर्यसेन के साथ। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य कल्पना दत्त को 22 मई 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे मामले में आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी। कौन सा गलत है, कह रहे हैं यहाँ पे गलत की पहचान करना है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कोई गलत नहीं है और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। गलत की पहचान करनी होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा जतीन्द्र नाथ दास, इनको 14 जून 1929 को लाहौर षड्यंत्र यानी लाहौर कंस्पायरेसी जो केस था उसके सिलसिले में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करा था जतीन्द्र नाथ दास को 1929 में। और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन्द्र दास ने राजनीतिक कैदी यानी पॉलिटिकल प्रिजनर इसका दर्जा पाने के लिए जेल में भूख हड़ताल की थी। और 1929 में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद बेचारे की मृत्यु भी हो गई थी जतीन्द्र दास की। 27 फरवरी 1931 को मुखबिर की सूचना पर चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में अंग्रेजों ने घेर लिया था। और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी है 23 मार्च 1931 को गोरखपुर जेल में दी गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा अगर गलत पूछेगा तो भाई गोरखपुर जेल में नहीं, लाहौर जेल में फांसी हुई थी इनको, लाहौर जेल में। डेट बिल्कुल ठीक है ना। तो बाकी 1, 2, 3 सही है। ये तो देखिए भारत में गद्दार जयचंद से लेके चंद्रशेखर आज़ाद के टाइम तक आज भी हैं भारत में गद्दार, है ना। देखिए अपना ईमान धर्म बेच के पेट जो भरता है ना, आप भी दोस्तों कल को अधिकारी बने, जो भी बने, आपके पास इतनी सुविधाएं रहेंगी, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आप एक अच्छा जीवन, अच्छी लाइफस्टाइल से जी सको। कभी भी एक बात याद रखना, कभी किसी का खाओ मत, खिला दो, खाओ मत उसका,
है ना। कभी किसी का खाओ मत, हराम के तो बिल्कुल ही मत खाओ। जितना मेहनत का अपने हिस्से का लो यार। कुछ कहाँ ले जाओगे भाई, क्या बना ले जाओगे? रोल्स रॉयस खरीद लोगे, रह यहीं जाएगी भाई। ठीक है, अपना ईमान अच्छा है ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है ना, कि नज़रें हमेशा उठी रहे, नज़रें झुकी ना रहे कि यार आदमी कह रहे यार वो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, उसको 2,000 10,000 देंगे, 10 लाख देंगे, मान जाएगा। ऐसा मत बनो। अपना जो चरित्र है उसको स्ट्रांग बना के रखो कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना पेट पाल लूँगा, अपने बीवी बच्चों का, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ना भ्रष्टता करनी है। नहीं तो फिर आप में और नेताओं में फ़र्क क्या है? आप देखो ना, नेताओं की मृत्यु बहुत गंदी होती है, जितने नेता हैं, तो ये मत करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है। नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है ये भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने करी 1926 में। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1927 में आए साइमन कमीशन का विरोध किया था। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय जो है मास्टर सूरसेन को जाता है। उन्होंने रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना करी थी। किसने? मास्टर सूरसेन, रिवॉल्ट ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये है SCS का देखिए शानदार टेस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है कि सिलेबस को भी हम पूरा रिवीजन करा दें टेस्ट के थ्रू, ऐसे प्रश्नों को आपको दें, सिलेबस के सारे टॉपिक को प्रश्नों के फॉर्म में आपसे कराएं ना। ये नहीं कि आपसे वन लाइनर करा दें, इजी मॉडरेट टफ सारे तरह के, इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर वो हम क्विज में करा देते हैं, और इस तरह के प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में। तो SCS की टेस्ट और क्विज को जितने प्रश्न हैं आप एक बार नंबर कॉन्टैक्ट करके ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और SCS की जो 2025 की एकदम अपडेटेड लिस्टिंग आ चुकी है, उससे फैक्ट्स वगैरह को पढ़ के रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सही बताना होगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कह रहा है सबसे पहले नासिक में मित्र मेला के नाम से की गई थी, जिसकी स्थापना 1899 में हुई, अभिनव भारत सोसाइटी। और अभिनव भारत सोसाइटी मित्र मेला की स्थापना VD सावरकर और अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर की। अभिनव भारत सोसाइटी जो है एक गुप्त संस्था थी, यानी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो 1904 में बनी थी, और बैन कर दी जो है अभिनव भारत सोसाइटी को भंग घोषित कर दिया गया था, डिसबैंडेड 1952 में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि सही पूछ रहा है, गलत तो सही पूछ रहा है। ठीक, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत का जो गवर्नर जनरल का पद है उसको हटा के भारत का वायसरॉय करा गया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को समाप्त कर दिया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को, हड़प नीति जो थी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा, और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना भी की गई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपका पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तीसरा चौथा यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी अगर इसकी बात करें अलग गवर्नर की स्थापना, ये चार्टर एक्ट 1853 में आई थी, और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की बात करें तो ये तो बहुत पहले आ गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण भी है ये। पहला दूसरा सही है सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 में आपको सही बताना होगा कौन सा यहाँ पे सही है। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। पहली बात, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। और इरावती कार्वे ने 1910 में पुणे में निष्काम कर्म मठ, कौन सा? निष्काम कर्म मठ की जो है स्थापना करी पुणे में 1910 में। और हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना करी, सेवा समिति 1914। डेट्स का खेल बहुत है दोस्तों, डेट्स आपको 2-4 बार रिकॉल करनी पड़ेंगी, तो करा करो, है ना। ये सही है, 1914 में बनी, ये भी सही है, 1910 में बनी, ये 1784 में बनी, याद रखना। पर इसको इरावती कार्वे ने नहीं बनाया था, ढोंडो केशव कार्वे द्वारा बनाया गया था, है ना, ढोंडो केशव कार्वे। तो ये गलत है, पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत पहचानना भाई कौन सा यहाँ पे गलत है। सबसे पहले कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था, जिसे 1858 बना, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद आया था 1858 से, उसको हटा दिया। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम से एक लोक सेवा आयोग का गठन करा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 1926 में बना। और जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसकी भत्सना, यानी उसको कड़ी निंदा करी गई लाहौर अधिवेशन में। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए लाहौर सेशन नहीं था, अमृतसर सेशन था। कौन सा सेशन था?
अमृतसर सेशन में करी गई थी, अमृतसर सेशन में, है ना, अमृतसर सेशन। इसमें अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू कह रहा हूँ, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर सेशन था। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी। तो पूना सार्वजनिक सभा बनाई एमजी रनाडे कह रहे हैं 1870 में। विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाने से पहले 1803 में सूरत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और लेडी सदाशिव अय्यर ने 1913 में वुमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि देखिए विलियम बेंटिक जो है, इनको भारत का जब गवर्नर जनरल बनाया उससे पहले जो है 1803 में, ये सूरत नहीं मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। तो यहाँ मद्रास होना चाहिए पहली चीज़। और लेडी सदाशिव अय्यर की बात करें तो इन्होंने 1913 नहीं 1917 में वुमेन इंडिया एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है भाई कि 10 में गलत कौन है। विपिन चंद्र पाल ने 1886 से पाकिस्तान के सिलहट में साप्ताहिक समाचार पत्र परिसाधक का प्रकाशन शुरू करा था, है ना। विपिन चंद्र पाल स्टार्टेड पब्लिशिंग वीकली न्यूज़पेपर परिसाधक इन सिलहट पाकिस्तान। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान 1787 में किर्क पैट्रिक प्रतिनिधिमंडल नेपाल गया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध का परिणाम 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करके हुआ। और ब्रिटिश भारत में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल के दौरान भूटान का पूर्ण विलय 1865 में हुआ। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, अगर कोई समस्या आ रही है फिर से, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान था, सिलहट पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश में, है ना। कहाँ पे? बांग्लादेश के सिलहट में साप्ताहिक पत्र शुरू करा था। बाकी ये तीनों बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में सही बताना होगा, ध्यान से देखिएगा इसको भी थोड़ा सा स्टेटमेंट को। कह रहा है सरला बहन का जो मूल नाम है मिस कैथरीन मैरी हेलमैन था। इनका जन्म 5 अप्रैल 1901 को इंग्लैंड में हुआ था। और गुरुदेव का जन्म 1861 में बंगाल में हुआ। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में इनका निधन भी हो गया। और महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। गांधी सेवा जो संघ है, गांधी सेवा संघ, इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1923 में गांधीवादी विचारों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जमनलाल बजाज द्वारा करी गई। जमनलाल बजाज ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया। और 1918 में कह रहा जमनलाल बजाज जी को राय बहादुर की उपाधि से भी सम्मानित किया ब्रिटिश सरकार ने। और 1942 में जर्मनी में जमनलाल बजाज ने एक समूह बनाया था और इसका नाम फ्री इंडियन लेजन रखा था। तो यहाँ पे सही कौन सा है आपका? तो देखिए 1 2 3 तो सही है, 4th गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1942 की अगर बात करें 1942 में जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने एक समूह बनाया था जिसका नाम फ्री इंडियन लीग रखा था। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी होना चाहिए, ना कि जमनलाल बजाज, ठीक है। तो इसलिए ये गलत, 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गलत की पहचान करनी है भैया, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। एंग्लो नेपाल संबंधों के संदर्भ में 1816 में सगौली की संधि हुई थी। ब्रह्म बंदोपाध्याय ने 1906 में बंगाल में संध्या समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 में कलकत्ता में बांग्ला भाषा में समाचार पत्र बंग दर्शन का प्रकाशन शुरू किया। एंग्लो तिब्बती संबंधों के संदर्भ में 1902 में लाशा की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 13 में अगर देखें यहाँ गलत, तो साला डी ही लग रहा है अपन को, है ना। तो 1902 ठीक है, यहाँ 1902 ने 1904 होना चाहिए था, है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंग्लो तिब्बत संदर्भ अगर संबंध देखें 1904 में लाशा की संधि हुई थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें आपको गलत पहचानना है भाई। भारत में डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री बनाई। एओ ह्यूम ने 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया। और पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद भारत में डच शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्यों? देखिए पुडुचेरी, जिंजी और माहे, इस पर अपना वर्चस्व खोने के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति कमज़ोर होनी चाहिए ना, अपने निम्नतम स्तर पर, ना कि डच। फ्रेंच जो है थी वो डाउन हो गई थी।
नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 1872 को वॉयसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के दौरान कूका आंदोलन शुरू करा था? तो ये किसके द्वारा शुरू करा गया था कूका आंदोलन? तो ये था सदगुरु राम सिंह जी के, ठीक है, सदगुरु राम सिंह जी। क्वेश्चन 16, इसमें भी आपको सही बताना है। 1914 में कह रहा है जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना हुई। तो बर्लिन कमेटी कह रहा है 1914 में बनी जर्मनी में। 1915 में बर्लिन समिति के नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति करा गया। बर्लिन समिति की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल ने करी। गांधी आजीवन योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से बर्लिन समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है अगर पूछेगा तो यहाँ पे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि गांधीवादी योजना नहीं जिमेरमैन प्लान था, है ना, जिमेरमैन प्लान जो था उसके तहत ये करी गई थी समिति का गठन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही बताना होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ट्रीटी ऑफ मद्रास, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के तहत। 1901 में राजा राम मोहन राय ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया, जिसे 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। और 1605 में हेक्टर नाम का एक पहला जो इंग्लिश जहाज था, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था सूरत पोर्ट पे। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला था? ग्रेट सेंटिनल बाय सुभाष चंद्र बोस। कौन सा इसमें से सही है? तो आसान है, देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक। दूसरे की बात करें, राजा राम मोहन राय ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया, ये गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया शांति निकेतन में एक स्कूल, है ना, जिसको अभी देखा होगा आपने, यूनेस्को वगैरह की लिस्ट में भी आया था तो यहाँ वो रविन्द्रनाथ टैगोर होना चाहिए था। और 1605 में नहीं आया था, हेक्टर नामक शिप 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में, सूरत बंदरगाह में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी द्वारा एक कथन कहा गया है, ग्रेट सेंटिनल बाय महात्मा गांधी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है गलत कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ब्रिटिश भारत में वॉयसरॉय लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान 1885 में बर्मा का पूर्ण विलय कर लिया गया। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बाद में 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ में परिवर्तित हो गई। और 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा भी की गई थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत में वॉयसरॉय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान जो है बर्मा विलय हुआ था भारत में, है ना, लॉर्ड डफरिन था भाई, है ना, तभी तो कांग्रेस भी बनी थी, यहाँ डफरिन होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन 19 में भी आपको सही बताना होगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय कह रहा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इस विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया। और 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार भी किया था। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का जो गुप्त रेडियो बम्बई के विभिन्न हिस्सों से प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था, और राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर नियमित रूप से प्रसारण करते भी थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 29 मार्च 1857 को सैनिकों ने मना करा था, ना कि 23 मार्च, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन के साथ मिलकर ठगी प्रथा को समाप्त करा 1830 में। सूर्यास्त जो कानून है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 1793 के स्थायी बंदोबस्त कानून को संदर्भित करता है, परमानेंट सेटलमेंट लॉ को। और सूर्यास्त कानून यानी जो आपका सनसेट लॉ है, इसके अंतर्गत आने वाली भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19% है ना, यानी ब्रिटिश पोजीशन जो इंडिया में सनसेट लॉ के तहत 19% था टोटल एरिया। सही कौन सा है? तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए अब 21 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट है आपके सामने। उपनिवेशवाद की बात कर रहा है। उपनिवेशवाद का जो पुनर्मूल्यांकन है यानी री इवैल्यूएशन ऑफ कॉलोनिज्म 1970 में शुरू हुआ था। 1813 तक प्रशासन और न्याय व्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका उद्देश्य था भू राजस्व की वसूली को बढ़ाना, मतलब लैंड रेवेन्यू वगैरह को बढ़ाना था भाई। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। और जो सबऑर्डिनेटिस्ट अप्रोच थी यानी अधीनस्थ उपागम संप्रदाय की जो शुरुआत है
1980 के दशक में मौजूदा इतिहास लेखन की आलोचना के रूप में हुई थी। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे 2, 3, 4 आपके सही हैं। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1980 के दशक में स्टार्ट होता है, री इवेल्युएशन ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 में सही की पहचान करो। यहाँ पे कह रहा है ज्योतिराव फुले ने 1935 में हेमंड कमीशन की व्याख्या पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग प्रस्तुत की थी, और आज़ादी से पहले का जो आखिरी अधिवेशन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था, जो 1946 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। और वहीं लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, और इसके अध्यक्ष जो थे सर सी स्कॉट मॉनरिफ थे। तो यहाँ पे भी ध्यान से आप थोड़ा सा इवेल्युएट करिए कौन सा सही है। 2 और 3, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बाबू जगजीवन राम की बात करें अगर, उन्होंने 1935 में हेमंत कमीशन की स्थापना करी थी, बाबू जगजीवन राम, ना कि ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन 23 पे आते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगाल को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। महात्मा गांधी ने 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, और नायर आंदोलन को अंग्रेजों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से 1891 केरल राज्य में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे सही है पहला वाला, है ना। क्यों? दूसरा गलत है। भीमराव अंबेडकर ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, ना कि महात्मा गांधी ने, है ना। भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी। और नायर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो अंग्रेजों के विशेषाधिकार चुनौती देने के लिए केरल जो है यहाँ से शुरू करा गया, ये ठीक है, पर समय यहाँ पे ये भी ठीक है। एक सेकंड सॉरी, माफ़ कीजिएगा। नायर आंदोलन को अंग्रेजों के नहीं, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से शुरू करा गया था, ठीक है। तो ये गलत है, सिर्फ पहला सही है। क्वेश्चन 24 में भी आपको सही बताना होगा। एक सेकंड, कौन सा सही है ध्यान से पढ़िएगा। दूसरे गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम में पहली बार 1869 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना जतिन नाथ दास, बारिन कुमार घोष और फरीदनाथ घोष ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सिर्फ पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था, ना कि 1869 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र जो है इसकी स्थापना जतिन नाथ दास और अजय घोष ने करी, ना कि बारिन कुमार घोष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर से आपको सही बताना होगा। यहाँ अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालटोलिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। डेन संयुक्त कंपनी की स्थापना 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक घोषणा में हुई। और कार्टेज सिस्टम की बात करें, इसके तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को पुडुचेरी के वॉयसरॉय से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? सिर्फ पहला सही है सिर्फ, है ना, क्योंकि ये डेन जॉइंट कंपनी नहीं थी, डेन नहीं डच थी, है ना, यहाँ डच होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी चीज़, जो कार्टेज सिस्टम है इसके तहत भारतीयों को, जो भारतीय जहाज हैं उनके कप्तानों को जो परमिशन लेना पड़ता था ना, वो लेना पड़ता था गोवा के वॉयसरॉय से, ना कि पुडुचेरी के, है ना, यहाँ गोवा होना चाहिए था। तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो इंट्रोड्यूस करा गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली द्वारा, है ना। और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया था। और रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक जो थे लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या कर दी थी। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार भूपेंद्र दत्त 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, मतलब गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा है? डी गलत है, क्योंकि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार जो हैं भूपेंद्र नाथ दत्त नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अब इसमें 27 में आपको सही बताना है, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 27 में सही की पहचान करनी है। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव आया और 1691 के एक फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी। और लुइस 14 के शासनकाल के दौरान 1664 में उनके एक मंत्री कोलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कौन सा सही है यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? 1882 में वायसराय जो लॉर्ड रिपन थे, उनके ही शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन पर एक सरकारी प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1841 में लॉर्ड एलन के गवर्नर जनरलशिप के ही दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया था। और विलियम बोल्टिस, इन्होंने ही कहा था कि कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो दूरता बरतते हैं वह सोच से भी परे होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखने को पाएंगे पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिंध है वो 1843 में कब्जे में आया था, ना कि 41 में, आपको पता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, इसके अंतर्गत भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का नाम दिया गया था। हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, जो वायसराय लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में हुआ। और 1900 में विशाखापट्टनम के डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने भारी करों के दुष्परिणामों के संबंध में कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन 3 सही है, पहला दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होना चाहिए यहाँ पे, रिपन नहीं। और दूसरे वाले में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये हुआ था। ठीक है, चलो 31 नंबर में आपको गलत बताना है कौन सा है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। गांधी जी ने दांडी जो है समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किया। और सी रोड राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान करा था। और महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में। तो कौन सा गलत है? बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना, यही वाला गलत भाई। सेकंड में ही तो उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो ये गलत है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 32 में आपको गलत पहचानना है कौन सा गलत है। कह रहा है जो पेशावर कांड है 1930 में, उसमें चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और गांधी जी ने दांडी मार्च का जो शुभारंभ है वो अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से किया था। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलनकारियों द्वारा धर्षणा नामक गोदाम पर हमले के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में नज़रबंद रखा गया था। तो कौन सा यहाँ गलत है? तो बहुत ही आसान है ना, आपका सी वाला गलत है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में जो आंदोलनकारी थे उनको धर्षणा नामक गोदाम में बंद करा गया था। ठीक है, मतलब हमले के दौरान बंद करा था। ठीक है, तो ये नेतृत्व कर रहे थे कौन? सरोजनी नायडू जी। तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा तीनों स्टेटमेंट को। आचार्य विनोबा भावे ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्तार भी करे गए। 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने। और चार्टर एक्ट जो 1833 है उसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो कौन सा सही है भाई? बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे ना, तीनों सही स्टेटमेंट है। एक मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? कमेंट बॉक्स में आप इसका अगर उत्तर देना चाहें तो दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई? 34, इसमें आपको सही कब पहचान करनी है। राष्ट्रीय योजना समिति जो है यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1921 में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में अंग्रेजों और उच्च जाति के हिंदुओं, सवर्ण हिंदुओं, इनके खिलाफ नायकदा आंदोलन शुरू हुआ। सिविल सेवाओं का शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण वायसराय लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ। जो सिविल सर्विसेज है इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विस में बाई पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ पहला वाला सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात इसमें जो अंग्रेजों और उच्च जातियों का आंदोलन है, नायकदा आंदोलन, ये 1860 के दशकों में शुरू हुआ था, ना कि 1921 में। तो ये तो गलत हो जाएगा।
और ये जो सिविल सर्विसेज है ये डिवीजन हुआ था लॉर्ड मायोनी लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, लॉर्ड लैंसडाउन होना चाहिए था। तो पहला सही है सिर्फ। अगला देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, भाई जो आपस के इंटरेस्ट हैं वो। 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना करी गई थी। तो सोशल सर्विस लीग फाउंड करी थी नारायण मल्हार जोशी 1911। 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था सिक्किम पे। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई, तो यहाँ पे तो गलत कोई नहीं दिखेगा आपको, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। अरविंद घोष ने 1905 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया। 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन वापस लेने का अधिकार दिया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान ही जो प्रोविंसेस हैं यानी प्रांत हैं वहाँ पे डायरकी यानी द्वैत शासन लगाया गया। और 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र, इसको फिरोज शाह मेहता ने प्रकाशित किया। कौन सा गलत हो जाएगा भाई, कौन सा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्टर एक्ट में 1853 में जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ब्रिटिश संसद को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय कंपनी से भारत का शासन वापस लेने का अधिकार मिल गया था। तो 1858 नहीं, चार्टर एक्ट 1853 होना चाहिए था। बाकी ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा प्रोविंसेस में जो लगी थी वो लगी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से द्वैत शासन, अब प्रोविंसेस से हटा के केंद्र में लगा दिया गया था डायरकी को 1935 में, ठीक है। ये चलो 37 देख लेते हैं, यहाँ पे सही बताना है। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित करा था। लॉर्ड डफरिन को भारत में नागरिक सेवा यानी जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेटिक सर्विस इन इंडिया का जनक माना जाता है डफरिन को। किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र फैजपुर सत्र था जो 1936 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ आपका पहला सही है ना, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा या नौकरशाही सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को मानते हैं, पहली चीज़। दूसरी, ये जो पहला ग्रामीण सत्र जो आयोजित हुआ फैजपुर सत्र, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने करी थी ना, पंडित नेहरू ने करी थी, तो याद रखना नेहरू होना चाहिए। अगला देख ले हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको गलत बताना है। बैसिन की संधि परिणाम स्वरूप शुरू हुआ द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1804 में लड़ा गया था। और मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकर्टनी के मध्य 1784 में हुई। बुद्देवाल का युद्ध या बैटल ऑफ बुद्देवाल 1846 में रणजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच हुआ। और 1900 में मैकडॉनल्ड आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की। तो यहाँ पे गलत की बात करेंगे तो बहुत ही आसान था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1802 में होगा ना कि 1804 में, तो यहाँ 1802 होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, इसमें आपको फिर से गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंगफोस का विद्रोह यानी सिंगफोस रेबेलियन असम बर्मा सीमा से शुरू हुआ था और निरंगा फीदू ने सिंगफोस विद्रोह का नेतृत्व करा था। किसने? निरंगा फीदू। उड़ीसा में 1817 में शुरू हुआ पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे बख्शी, जगबंधु विद्याधर और मुकुंद देव और दीनबंधु संतरा थे। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है अगर आपसे पूछेगा, तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज होना चाहिए, तीनों क्योंकि सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में फिर से आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी में उत्तेजक लेखों के लिए बाल गंगाधर तिलक पर 3 बार आरोप लगाया गया। 1781 के संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। और JM चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर ने मिलकर भारत माता समिति की स्थापना 1908 को करी। जनगण मन पहली बार 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1908 में नहीं 1904 में गाया गया था, है ना, 1904 होना चाहिए था यहाँ। अगला फिर से आपको सही की पहचान करनी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा सही होगा? मोहम्मद शाह रंगीला ने 1724 में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर हटा दिया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में लोधी वंश के शासक को हटा के इब्राहिम लोधी को करी।
बाबर ने 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? आसान और महत्वपूर्ण भी, 2 और 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि यहाँ 1720 जो है 1720 में जजिया कर समाप्त करा था, ना कि 24 में। तो ये गलत था बस। अगले में फिर से आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत है? कह रहे हैं कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, जिसे तकावी कहा गया। तकावी, तो तकावी क्या था? सरकारी खजाने से ऋण देने की एक प्रथा थी कृषि के पुनरुद्धार के लिए, जो कि कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी। क्या ये सही है? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने देवनगरी के शासक रामचंद्र देव को रायरायन की पदवी दी थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? बहुत ही आसान, पहला गलत है, क्योंकि ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, तकावी सिस्टम। ठीक है, चलो क्वेश्चन 43 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान 1398 में भारत पर आक्रमण करा। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। और राजमनामा जो है हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है। राजमनामा इज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू एपिक महाभारत। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 44 पे देखते हैं सही की स्टेटमेंट कौन सी होगी यहाँ पे। कह रहा है करनाल की लड़ाई 24 फरवरी 1739 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुई। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार सैयद अली तबरेजी हुमायूं के साथ भारत आया और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है सही विकल्प फिर से बताना। क्वेश्चन 42 में कौन सा सही है? खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन किया है और प्रशासनिक रूप से अगर देखें तो इक्ता की जो स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, इक्ता सिस्टम की स्थापना। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय यानी 1761 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 46 में आपको सही बताना है भाई, कौन सा होगा यहाँ पे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कण्व ऋषि, दूसरे के ग्रत्समत, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वशिष्ठ, पांचवें के भारद्वाज। कौन सा सही है यहाँ पे? तो 1 2 3 सही है, चौथा पांचवा गलत हो जाएगा। यानी चतुर्थ मंडल जो है ये इसकी रचना करी है वामदेव, और पांचवें मंडल की बात करें इसकी रचना करी है अत्रि। ठीक है, यानी 1 2 3 सही है, तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 में आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। सुंग वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक। बहुत ही आसान है, पहला दूसरा सही है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश का महापद्मानंद, ए हो जाएगा। फिर से मिलान करना है यहाँ 48 में आपको। सोमदेव, प्रहलादन, जयचंद और यशोवर्मन। और ये ललित विग्रह राज, रंभा मंजरी, पार्थ पराक्रम या योग, रामोदय। कौन सा सही मैच कर रहा है? देखिए, सोमदेव ललित विग्रह राज हो जाएगा, प्रहलादन पार्थ पराक्रम या योग हो जाएगा, जयचंद रंभा मंजरी हो जाएगा और यशोवर्मन रव्युदय, यानी ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से फिर से सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नियां ध्रुवा देवी और कुबेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमारा देवी और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी मित्रा देवी। मैचिंग के हिसाब से कौन सा सही मैच कर रहा है? तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। कुमारगुप्त की जो पत्नी थी वो अनंत देवी और देवकी थी। कौन थी? अनंत देवी और देवकी। ठीक है, क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। इसमें से सही विकल्प की चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा भाई। मीमांसा दर्शन महर्षि कपिल, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन। ठीक है, तो कौन किसका प्रवर्तक था भाई? जैसे मीमांसा दर्शन ये महर्षि कपिल, ये गलत हो जाएगा, महर्षि जैमिनी होना चाहिए था यहाँ, महर्षि जैमिनी। महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद, ये सही है, यानी इसका ऑप्शन जो है सी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में है, लोहरा देव, वहाँ से मिला है। दूसरा कह रहा है भारत में पहला मानव जीवाश्म का जो साक्ष्य है एमपी के नर्मदा क्षेत्र से मिला है, फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स के जो एविडेंस।
और तीसरा कह रहा सिंध में बेलन नदी के तट पर मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन का जो प्रमाण है वो सबसे पुराना स्थल है जो हमें मिला है मेहरगढ़ में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा सही है, क्योंकि ठीक है मेहरगढ़ है पुराना, पर ये बलूचिस्तान में है, सिंध में बेलन नदी के तट पर नहीं, बलूचिस्तान में। तो पहला दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। कह रहा मिहिर भोज भारत के जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक थे मिहिर भोज, और भगवान विष्णु के भी भक्त थे, इसलिए उन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। किसकी? आदिवरा की उपाधि। दूसरा कह रहा है कि जयसिंह सिद्धराज ने गुजरात राज्य के खंबत में ध्वस्त मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी थी भाई। और महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की राज्यसभा को अलंकृत करते थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए भगवान शिव के भक्त नहीं थे, भगवान विष्णु के ना, तो यही गलत है। बाकी ठीक है, तीनों 2 3 4 ठीक है। अगले में फिर से आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा 1805 में भरतपुर की लड़ाई में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके बीच में हुई थी भरतपुर की लड़ाई। और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कांधार का स्वतंत्र शासक बनता है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य फिरोज शाह तुगलक का था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, है ना। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना इसको। क्वेश्चन 54 में भी सही विकल्प की अगर पहचान करनी हो तो क्या बताएंगे, देख लेते हैं। वतापी के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। परिहासपुर का संस्थापक ललितादित्य, और विधासल भंजिका इसका लेखक राजशेखर, और विशुद्धिमग इसके लेखक बुद्धघोष। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ पे आपके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 55 में अगर देखें सही की बात करें, कौन सा सही है क्वेश्चन 55 में? कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित पण्याध्यक्ष शब्द जो है वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, यानी कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड था। बलूचिस्तान में जो सुतकेंदौर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, बलूचिस्तान का सुतकेंदौर। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी दोस्तों आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 56 में आते हैं, यहाँ पे भी आपको सही की चयन करनी होगी, कौन सा सही है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में नीम के वृक्ष की आकृति मिलती है भाई। सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। और इब्न हर करण ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करा है, इब्न हर करण ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें नीम नहीं, पीपल के वृक्ष की आकृति बनी है, पीपल की। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी अवसर है आपके पास, 20 से 25 अगस्त तक हमारे बम्पर डिस्काउंट कोर्स में चल रहे हैं। पीसीएस के, बीईओ के, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के, आरओ मेंस के, आरओ की नई वैकेंसी के, है ना, यूपी पीसीएस के, लोअर पीसीएस के, पीईटी में तो महा डिस्काउंट चल रहा है भैया, महा डिस्काउंट। 99 रुपये में पूरा कोर्स है और 49 रुपये में 25 टेस्ट सीरीज़ है। तो जाइए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, ज्ञान सर डिस्काउंट लगा लेना। यूपीएसआई की तैयारी भी 199 में हो जाएगी। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे सारी कोर्सेज की जानकारी भी आप ले सकते हैं। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी। 57 में कौन सा गलत होगा। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम तुर्की सुल्तान है वो नसीरुद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था भाई। और हुमायूं ने आमीर अकबर की उपाधि विद्वान ख्वांदमीर को प्रदान की थी। रोशन अख्तर जहांगीर द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका सी वाला गलत हो जाएगा। क्यों सी गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि मोहम्मद शाह जो था, कौन? मोहम्मद शाह, है ना, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था ना मयूर सिंहासन, उस पर बैठने वाला अंतिम शासक था ये मोहम्मद शाह, ना कि रोशन अख्तर, है ना, याद रखना मोहम्मद शाह। चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, इसमें भी आपको कौन सा सही होगा। कह रहा है शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन द्वितीय जैन सभा में करा गया था भैया। और भारत के सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी में, भारत को सबसे पहले जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही है? देखिए यहाँ पे 1 2 4 सही हो जाएगा, क्योंकि 12 जो जैन के अंगाज हैं पहली जैन काउंसिल में कंपाइल करे गए थे। ठीक है, 59 इसमें आपको सही पहचानना है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ मिलते हैं, मतलब 4 ह्यूमन स्केलेटन मिलते हैं बरीड टुगेदर। ठीक है, प्रतापगढ़ में।
गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया मध्य प्रदेश के खरगोना में है। और प्राचीन भारत में ब्राह्मी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो पहली चीज़ यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोना नहीं दतिया में स्थित है गुर्जरा लघु शिलालेख। कहाँ पे? दतिया में, गुर्जरा माइनर इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे अशोक का नाम जिसमें लिखा हुआ है ना। और प्राचीन भारत की जो ब्राह्मी लिपि की अगर बात करें तो इसको दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, है ना। ब्राह्मी लिपि को कह रहा है दाईं से बाईं ओर, गलत है ये ना। खरोष्टी को लिखते हैं दाईं से बाईं ओर, है ना। खरोष्टी को कैसे लिखते हैं? दाईं से बाईं ओर, तो ये गलत हो जाएगा। चलो 60 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच गए आप लोग। देखते भी जाइए आप कितने सही कर पा रहे हैं। नहीं सही कर पा रहे हैं तो कम से कम इनको लर्न कर लीजिएगा, रिवीजन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। SCS की क्विज और जो टेस्ट है, अगर इसी को रगड़ के किसी ने प्रैक्टिस कर लिया, जितना कराते हैं 50% तक सवाल आप इससे पा सकते हैं, क्योंकि हम पूरे सिलेबस को ही टेस्ट के थ्रू कवर करा देते हैं। ये आपने ऑब्जर्व खुद किया होगा, तभी कई बार आपको टफ भी लगती चीज़ें। पर यार SDM DSP बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फालतू की चीज़ों से, फालतू के वीडियो से लेट के फ़ोन चलाने से तो फ़ायदा है नहीं। अपने टेस्ट ही लगाते रहो, लर्न करते रहो। लाहौर के निकट मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में खोजे गए अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में कह रहा है। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। भारत के 16 प्राचीन जनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में है और बिम्बिसार के सभी भिक्षुओं के लिए तर्पण निःशुल्क कर दिया था बिम्बिसार ने। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ लाहौर नहीं पेशावर के निकट है मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग, वहाँ पे मिलता है। पेशावर होना चाहिए था यहाँ पे, पेशावर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। फिर से इसमें सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 में कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में चामुंड राय द्वारा 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई थी। गौड़ देश के राजा शशांक ने बोधगया में स्थित उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मगध के सम्राट महापद्मानंद को अपारो परशुराम से नाम से भी जाना जाता है। अपारो परशुराम किसको? महापद्मानंद को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी यहाँ पे भी। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया है। सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने कराया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सुदर्शन झील का निर्माण है चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ है ना। किसके? चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ है, ना कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है इसमें। अब 63 में भी आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहा है इतलाक नामक जो प्रथा थी इसको शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। और औरंगजेब पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया था। और 11वीं शताब्दी में अबू बकर अल रजी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद करा था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो सिर्फ पहला सही होगा यहाँ, क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ होना चाहिए था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम शुरू करा था फिक्स करके रेवेन्यू को रियल इनकम पे। और जो अबू बकर अल रजी नहीं, यहाँ पे कौन होना चाहिए था? अल बरूनी ने इसका अनुवाद करा था अरबी में। ठीक है, 64 में आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। दिल्ली सल्तनत के दौरान विदेश मामलों के विभाग को दीवाने रसालत मुहातसिब कहते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान शाही पत्राचार के प्रमुख को दाहिर मुमालिक कहते थे। और महालेखाकार को मुशारिफ मुमालिक और मुख्य न्यायाधीश को काजी मुमालिक। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। एक बार पॉज करके फिर से पढ़ सकते हो आप और थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। तो दीवाने रसात मुहातसिब ये जो था आपका, ये विदेश मामलों के विभाग को कहते थे। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत दिखेगा, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में नहीं मुग़ल सल्तनत में हुआ था, है ना। तो ये गलत है सिर्फ, बाकी ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आलमगिरीपुर जो है हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में पर है ना। और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। अर्लिएस्ट एविडेंस यूज ऑफ आयरन मेटल अतरंजी खेड़ा से मिलता है। और जो आपका प्रवरसेन द्वितीय है, ही वॉज द ऑथर ऑफ अ टेक्स्ट सेतुबंध ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं। हरियाणा में जो राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका 2, 3, 4 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे उत्तरी अगर स्थल पूछा जाएगा तो वो मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में। अगला है सही बताना है 66 में कौन सा सही होगा।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। आंध्र प्रदेश में स्थित दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और बिंदुसार पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की मदद से अपनी प्रजा को सीधे संबोधित किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? द इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर इज फाउंड ऑन द प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। सिर्फ पहला सही हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दैमाबाद वगैरह आंध्र प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। और अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेख की मदद से प्रजा को संबोधित करा। अगला है 67 नंबर। इसमें कौन सा सही है ये बताना होगा आपको। वलीउल्लाह का संबंध देवबंद आंदोलन से था। और मोहम्मद कासिम जो नानोतवी का संबंध है अहले हदीस आंदोलन से था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदाइनी का संबंध अहमदिया आंदोलन से। और शिबली नोमनी का संबंध नदवत अल उलेमा आंदोलन से। तो इसमें सही अगर चुनाव आपको करना हो तो 3 और 4 सही हो जाएंगे। पहला दूसरा गलत है, क्योंकि मोहम्मद कासिम नानोतवी ये संबंधित है देवबंद आंदोलन से। जो वलीउल्लाह थे ये अहल ए हदीस आंदोलन से। ठीक, चलो अगला देख लेते हैं। इसमें आपको फिर से सही की पहचान करनी है, सॉरी गलत की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे गलत है? 1490 में स्थापित बरार राज्य को 1595 में बाबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1657 ईस्वी में शिवाजी ने पहली बार मुगल शासक औरंगजेब का सामना किया जब उन्हें अहमदनगर और जुन्नर पर आक्रमण किया था। 1518 में गोलकुंडा राज्य को 1867 में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिलाया। और खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा ने यह लड़ाई जीती भी थी। पॉज करके नहीं समझ में आया तो एक बार कोई स्टेटमेंट को फिर से समझिए, सोचिए, फिर अटेम्प्ट करने की प्रयास करिए। तो यहाँ पे जो है गलत अगर पूछेगा तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बाबर नहीं अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था बरार राज्य। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको सही का पहचान करनी है। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री जो है इब्न बतूता 16वीं शताब्दी में भारत आया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सार्वजनिक टकसालें थीं। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी के मध्य करी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि मोरक्को मूल का जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता वो 16वीं नहीं 14वीं शताब्दी में आएगा, वही 1333 के आसपास। और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में नहीं करी थी। कब करी थी? 15वीं शताब्दी में करी थी। फिर से इसमें गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत होगा? स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में अवस्थित है। कनिष्क का जो रब तक इंस्क्रिप्शन है वो कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा में है। और जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से, जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पे कौन सा सही है? मतलब गलत की अगर बात करेंगे तो गलत तो कोई नहीं, क्योंकि सही तीनों ही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें भी आपको सही बताना है। अशोक के जो धार्मिक अभिलेख थे उसमें केवल 2 अर्थात शहबाजगढ़ी और मनशेरा अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। और गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त का शूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश में है। और अरुमोली वर्मन ने कलिंग विजय के अवसर पर तैलिंग कुलांतक की उपाधि धारण करी है, तैलिंग कुलांतक की। तो यहाँ पे इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 72 में भी आपको सही बता रहे हैं कौन सा सही होगा। वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। दक्षिण भारत का जो तकोलम का युद्ध है 948 से 49 के दौरान चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ। राजेंद्र चोल प्रथम ने राज्याभिषेक के अवसर पर राजा राज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका पहला सही है। क्यों? क्योंकि राजा राज प्रथम ने जो है राजा राज प्रथम उसने उपाधि ये धारी करी थी। ठीक है, अपने जो उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके टाइम पे। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ राजेंद्र चोल नहीं राजा राजा प्रथम होना चाहिए था। क्वेश्चन 73 पे आ जाते हैं भाई। इसमें भी आपको सही बताना होगा, ध्यान से पढ़िए। इसमें हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर बैल, हाथी और घोड़े के अंकन मिलते हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। हरिहर और बूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके तीनों सही हो जाएंगे। 74 में भी आपको सही की पहचान करनी है। सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग है। मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता है। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों से जकात कर नामक कर हटा लिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन 75 देख लेते हैं, इसमें आपको सही पहचानना होगा यहाँ पे कौन सा सही है। मुगल काल में छोटे भूस्वामियों को खूत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के रूप में उपज का 50% खराज कर निर्धारित किया था। अहमदनगर राज्य, जिसकी स्थापना 1490 में हुई थी, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1633 में मुगल साम्राज्य में मिल गए थे। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पे आपके आप देखेंगे 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला गलत है, क्योंकि ये जो भूस्वामियों को खूत कहा गया दिल्ली सल्तनत के टाइम कहा गया था, है ना कि मुगल काल में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में गुजरात में स्थित धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है और गुजरात के लोथल से एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण जो है इसका उल्लेख हमें मिलता है पुरुष मेघ में, ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धौलावीरा नहीं, यहाँ पे लोथल है जो बंदरगाह था और यहाँ धौलावीरा होना चाहिए था। 77 में कह रहा है कौन सा गलत है भाई? सीदी मौला एक सूफी संत और शेख फरीद उद्दीन के शिष्य थे जिनकी जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी आपका कौन सा सार्वजनिक एक सेकंड, ये ऑप्शन ए भी ऊपर नीचे है, थोड़ा देख लेना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये सिद्दी मौला वाला यहाँ पे। हरियाणा के बनावली में पकी हुई मिट्टी से बने हल की प्रकृति मिली है। रेप्लिका ऑफ प्लो मेड ऑफ बेक्ड क्ले फाउंड इन बनावली इन हरियाणा। तो गलत है क्या कोई यहाँ पे? तो गलत तो कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 78 में आ जाते हैं, यहाँ पे सही बताना होगा कौन सा सही होगा। शेर शाह सूरी ने हजरत आला की पदवी धारण की और फारस का शासक यानी जो पर्शियन रूलर था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था नादिर शाह को। इल्तुतमिश ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त कर दिया था। शाहजहां को मकबरा शैली का जनक माना जाता है, जो टॉम स्टाइल है वो शाहजहां को माना जाता है उसका जनक। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तो पहला दूसरा सिर्फ सही है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को माना जाता है मकबरा शैली का जनक और सिजदा नामक जो रिवाज है ये शाहजहां ने शुरू करा था, है ना। सिजदा जो नामक रिवाज है फारसी, ये शाहजहां ने शुरू करा। पहला दूसरा सही है। चलिए मिलान करिए इसमें भैया, डायनेस्टी है और उनकी राजधानियां हैं, कौन सा यहाँ पे सही होगा? पल्लव राजवंश और कुषाण, कर्ण और पांड्या। तो पल्लवास की राजधानी तो कांचीपुरम थी, कुषाण राजवंश की पुरुषपुर थी और कर्ण राजवंश की पाटलिपुत्र हो गई, पांड्या की मदुरई हो गई। ठीक है, तो यानी आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 में आपको गलत की पहचान करनी है भैया, कौन सा गलत है? कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित जो चौथी बुद्ध संगीति थी उसमें हिनायन और महायान नामक 2 संप्रदाय बनाए गए और मर्धवस और मर्धरस का वर्णन सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और हियान शांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है भाई, तीनों सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन 2 शासकों ने वर्षों की दृष्टि से लगभग समान शासन किया है ना, कि इक्वल ईयर्स ऑफ रूल रहा है दोनों में से किसका? जैसे अकबर औरंगजेब, जहांगीर औरंगजेब, अकबर शाहजहां, जहांगीर शाहजहां। अगर अब आपको इस समय नहीं याद होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे भाई। अगर अकबर का समय अगर याद हो आपको 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल रहता है, जो कि लगभग यही 49 वर्ष के आसपास आएगा। और औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब तो काफ़ी समय तक रहेगा भाई, और इसको याद भी रखना भी, अच्छा हुआ पिक्चर बहुत चली, पूछ सकता है। 1658 से 1707 तक रहता है। जहांगीर की अगर बात करी जाए तो इसका शासनकाल रहेगा 1605 से 1627 तक, है ना। और कौन बचा? शाहजहां बच गया भैया। तो शाहजहां का शासनकाल तो 1628 से 1658 तक रहता है। कोई बचा? हो गए। अब देख लो इसमें से कौन है भाई, तो ये हो गया अकबर और औरंगजेब। ठीक है, शासक का नाम और उपाधि, रूलर का नाम और टाइटल, कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है ये बता दो। यानी बलबन, इल्तुतमिश, रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां मिलानी है आपको। तो बलबन ने उपाधि ली थी नायबे किसकी? नायबे खुदाई कह रहा, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, बलबन को नायबे खुदाई की उपाधि दी गई थी। और इसने गयासुद्दीन तुगलक की भी मतलब गयासुद्दीन तुगलक गियासुद्दीन की भी उपाधि ली थी, उलूग खान की ली थी। तो यही सही है, क्योंकि इल्तुतमिश को सुल्तान सैयद कहा गया था और रजिया की बात करें इनको उम्दत उल निस्वा कहा गया था और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसको हातिम दुती कहा गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं। 83 में भी आपको सही बताना है कौन सा सही होगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। शेर शाह सूरी ने तुगलकाबाद शहर बसाया था जो कि दिल्ली का तीसरा नगर है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपाना नगर बनाया था, जो दिल्ली का चौथा नगर है। गयासुद्दीन तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद बसाया, दिल्ली का 5वां नगर। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया, दिल्ली का 6ठा शहर। बताओ कौन सा सही है? गजब के क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी। अगर जो भी सीरियस स्टूडेंट है तैयारी वाला, कट ऑफ नहीं रोक सकता अगर STS की टेस्ट सीरीज से उसने प्रैक्टिस करी है तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो सिर्फ बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि तुगलकाबाद की बात करें तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने बसाया था, है ना। और यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो ये गलतियाँ हैं। 84 में सही बताना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा भाई? अगस्त की अध्यक्षता में थेन मदुरई में पहले संगम साहित्य का आयोजन किया गया है, और अगस्त तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में कपटापुरम में दूसरे संगम साहित्य का आयोजन हुआ है। नक्कीकार की अध्यक्षता में मदुरई में तीसरे संगम साहित्य का आयोजन हुआ है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, मतलब हमारा पूरा कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेटेड एकदम आ चुकी है कलरफुल वर्जन में। देखो आप, प्राचीन इतिहास, ये 22 चैप्टर पूरे 1 लाइनर फैक्ट्स वगैरह सबके साथ बढ़िया कलरफुल फॉर्म में। मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, पूरे मतलब लिस्टिंग कंपाइलेशन में मिल जाएगी आपको। जो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलेंगी, बढ़िया कलरफुल में है, पूरा अपडेट कर दिया गया है इसको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, करंट अफेयर, मतलब यूपी PCS का पूरा प्रीलिम्स का मटेरियल प्लस मेंस का मटेरियल जितना कट ऑफ निकालने के लिए ज़रूरी है। कहीं से कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, कोई कहीं से मैगजीन नहीं लेनी। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस के लिए आप समझो ये पढ़ा, और प्रैक्टिस के लिए हम आपको टेस्ट लगवाएंगे, क्विज लगवाएंगे। तो एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ, क्विज लगाते जाओ, शानदार तैयारी कर सकते हो। हमारे पेड ग्रुप में जोड़ के इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ही ये नोट्स मिल सकते हैं आपको। तो कोशिश करिए, एक बार ले लीजिए। ज्योग्राफी के तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के। चलो, इसमें आपको सही बताना है 85 में कौन सा सही होगा भाई? बलबन ने दीवाने अंजरात को दीवाने अर्श से अलग कर दिया था भाई, है ना। दीवाने अंजरात सेपरेटेड फ्रॉम दीवाने अर्श, पहली बात। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगन और दीवाने खैरात शुरू किया। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह ने संगत सभा की स्थापना की। गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जानते हैं। और गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन 1, 3, 4, 5 सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि संगत सभा की स्थापना की बात करें तो गुरु नानक जी ने करी थी इसकी स्थापना, गुरु नानक जी ने, ठीक है। तो ये संगत सभा गुरु नानक कर लो। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है, मैचिंग। लेखक है इब्न बतूता, इनायत खान, मिनहाज उल सिराज और अब्द अल कादिर बदायूनी, ठीक। किसने कौन सी किताबें लिखी हैं ये आपको मिलान करना है। जैसे इब्न बतूता की बहुत फेमस किताब है किताबुल रिहाला, और इनायत खान की फेमस किताब है शाहजहांनामा, और मिनहाज उल सिराज की बात करें, इसकी फेमस किताब है तबाकत नसीरी, और अब्दुल कादिर बदायूनी की है मुनखात, है ना। कौन सी? मुनखातुब तवारिक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है। इसमें भी आपको सही बताना है, ये महाजनपद हैं और उनके रूलर्स हैं। सबसे पहले अवंती के प्रद्योत, मत्स्य विराट, वज्जी शिशुपाल, वत्स प्रसंजी। कौन सा सही मैचिंग कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए, अवंती का राजा था प्रद्योत, मत्स्य का था विराट, ये बिल्कुल सही है। वज्जी का क्योंकि चेतक था, चेतक अगर आपको याद हो। और वत्स की बात करें अगर, तो वत्स का उदयन था, उदयन, ठीक है, उदयन। तो पहला दूसरा सही है भाई, बाकी गलत हो गया। 89 में सही विकल्प की पहचान करनी है हमको। शासक है और संबंधित राजवंश है, कौन सा सही है? खिज्र खां सैयद राजवंश, अबू बकर तुगलक राजवंश, बहराम शाह गुलाम राजवंश, नसीरुद्दीन तुगलक राजवंश। कौन सा सही मैच कर रहा है भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे चारों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो 90 नंबर पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है आपको। शाहजहां ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके पर दे दिया था। जब्ती सिस्टम क्या था भाई? 7/10 ऑफ हिज एम्पायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय सस्पेंडिंग द जब्ती सिस्टम। मोहम्मद बिन तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत आम को स्थापित करवाया था। और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान भी रहा। तो यहाँ पे कौन सा सही है? पहला, तीसरा सिर्फ यहाँ पे सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने करा था ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इसमें गलत होगा।
कह रहा है सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली में 4 किलो का निर्माण कराया था। 4 किलो मतलब समझे कि फोर्ट्स की बात कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में सीरी का निर्माण करवाया था, जिसे दूसरी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना करी थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है फिर से कौन सा सही होगा। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ है। सरहिंद की लड़ाई 1555 में मुगल्स और सूरी के बीच हुआ है। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में औरंगजेब के और दारा शिकोह के बीच हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 93 में इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि अकबर ने लाहौर किले का निर्माण कराया, अजमेर किले का निर्माण अकबर ने कराया, अटक किले का कराया और इलाहाबाद किले का, है ना, कब कब कराया ये आपको क्रोनोलॉजी में पता ना होना चाहिए। तो लाहौर फोर्ट का निर्माण कब कराया था? 1565 में। अजमेर फोर्ट की अगर बात करें तो 1570 में, और अटक फोर्ट की बात करें 1581 में, और इलाहाबाद फोर्ट बनाया था 1583 या 1583 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 94 में आपको करेक्ट बताना है दक्षिण के राज्य और संबंधित शासक के बारे में। कह रहा है नीलराज और एरंडपल, कोशल और पिष्टपुर, और ये उनके शासक कौन सा सही मैच कर रहे हैं? तो नीलराज अवमुक्त और एरंडपल दमन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोशाल का शासक था महेंद्र और पिष्टपुर का जो शासक था महेंद्र गिरी। ठीक है, ये था मतलब दक्षिण के जो राज्य हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। हाँ, इसमें आप ठीक है ना, 1 और 2 सही हो जाएगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको बताना है सही कौन सा है भाई। कुषाण शासकों ने भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। हस्तिनापुर में गौरिक मृदबान यानी ऑकरे कलर पोट्री जो है वो नामकरण करी गई। भारतीय उपमहाद्वीप में हाशिया का प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है, और चोला साम्राज्य तमिलनाडु के आधुनिक तंजौर और तिरुचिरापल्ली जिले में फैला हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है। गलत की पहचान करनी। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ। सेमल का युद्ध 1544 में शेर शाह सूरी और हिंदू राजपूत राव मालदेव के बीच हुआ। तलाई कोटा का युद्ध 1565 में दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। 97 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। मुगल शासक शाहजहां ने आशफ खां को वजीर नियुक्त किया था। मुगल शासक अकबर ने मुजफ्फर खां को वजीर नियुक्त किया था। मुगल शासक बाबर ने अरशद खां को वजीर नियुक्त किया था, और मुगल शासक औरंगजेब ने निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को वजीर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि असद खां की बात करें अगर, असद खां इसको वजीर नियुक्त किया था औरंगजेब ने। ठीक है, और निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को औरंगजेब ने नहीं बाबर ने करा था। तो ये है उल्टा नीचे कर, मतलब आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा सही है सिर्फ। 98 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम एक मुजफ्फरीद राजवंश का शासक था, जिसने 1407 से 1411 तक गुजरात सल्तनत पर शासन किया। अबुल हसन कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था, जिसने दक्षिण भारत में गोलकुंडा पर शासन किया। बाज बहादुर नामक मियाँ बायजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरीद राजवंश का अंतिम शासक था, और जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। कौन सा गलत है? यहाँ पे देखिए कोई गलत नहीं है ना, चारों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाते हैं दोस्तों। मंजिल खत्म हो गई, बस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही बताना है कौन सा है। तीर्थंकर महावीर का निर्माण स्थल पावपुरी है। ऋषभनाथ का निर्माण स्थल अष्टपद है। नेमिनाथ का चंपापुरी है, और वाशुपूज्य का उर्जयंत है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? पावापुरी और अष्टपद, ये सही हो जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर नेमिनाथ जो है इनका मोक्ष प्राप्ति स्थल बात करें ये उर्जयंत है, और वाशुपूज्य का जो है ये चंपापुरी है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 100 में सही की पहचान करनी है। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगन, किसने किसकी स्थापना करी है? तो दीवाने बंदगन की बात करें अगर, तो ये बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी है, दीवाने बंदगन की स्थापना। बाकी दीवाने खैरात की अगर बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा, दीवाने खैरात अगर याद आ रहा हो, इसकी भी स्थापना कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक ही करेगा, दीवाने खैरात की भी। और दीवाने इस्तिहाक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
सही कौन सा अगर पूछता तो सी सही है। ठीक, तो आपके कितने नंबर आए दोस्तों बताइए, और आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं।